धन्यवाद देता हूं सभी मीडिया कर्मियों को। धन्यवाद देता हूं मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। धन्यवाद देता हूं मैं हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को। कर्तव्य भवन से प्रथम बजट और लगातार इस तेज गति से बढ़ते हुए भारत का 9वीं बार लगातार निर्मला सीतारमण जी ने ये विकास से जुड़ा हुआ, विकसित भारत से जुड़ा हुआ, 2047 की सोच से जुड़ा हुआ, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ, महिलाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ, किसानों से, गरीबों से, उद्यमियों से समग्र चिंता करके इस बजट को पेश किया गया। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। इस बजट की विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि ज्ञान, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का जिक्र किया था। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, सरकार की तरफ से एक समर्पित बजट है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पिछले वर्ष लगभग 350 से अधिक प्रमुख सुधार लागू किए गए और जिसके अंदर लेबर कोड सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे मनसुख मांडविया जी अभी लेबर मिनिस्ट्री का दायित्व है। GST 2 के माध्यम से कर प्रणाली की दक्षता, जो 56वीं GST काउंसिल, जो सरलीकरण GST का किया गया, GST 2 उसको लागू करना और गुणवत्ता नियंत्रण सुधार और अन्य संरचनात्मक सुधार सारे शामिल हैं। इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता, निवेश के अंदर आकर्षण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूती से आगे बढ़ाया। बजट में आर्थिक वृद्धि को लगभग 7% के स्तर पर बनाए रखने का लक्ष्य दोहराया है, जो निरंतर विकास और रोजगार सृजन के लिए संकेत देता है। साथ ही उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि पथ पर है और ये वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद गतिशील बनी हुई है। पूरे विश्व की तुलना में यदि अपन चर्चा करें तो भारत आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर भी आ रहा है, जो कि पिछले 11 वर्ष का लगातार का जो उसका सफर है, 11वें से 4थे स्थान तक का GDP का जो सफर, ये वाकई काबिले तारीफ है। बजट के अंदर बायोफार्मा शक्ति नामक का एक बड़ा कार्यक्रम पेश किया गया, जिससे अगले 5 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। इसका लक्ष्य वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे बायोलॉजिक और बायोसिमिलर उत्पादन क्षमता विकसित करना, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना शामिल है। इस रणनीति के तहत 3 नए नाइपर संस्थान स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा संस्थानों को भी उन्नत किया जाएगा। बजट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की है, जिसमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 40,000 करोड़ का
विस्तार प्रस्तावित किया है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये सेमीकंडक्टर को लेकर के। ये विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम को दर्शाता है। यह देश को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे तो बढ़ाएगा ही, और चिप निर्माण, डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुदृढ़ होगी। बहुत बड़ा कदम है ये 40,000 करोड़ का। पर्यटन क्षेत्र में IIM के सहयोग से 10,000 गाइडों के कौशल उन्नत और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से अगले दशक में खेल क्षेत्र में बदलाव लाने का लक्ष्य युवाओं को नई दिशा देगा। आज एक लंबी फहरिस्त हिंदुस्तान की गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल के अंदर पिछले 11 वर्षों के अंदर अपन लगातार देखते आ रहे हैं। बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा की। ये आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, जिससे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के खनिज समृद्ध राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों को समेकित संसाधन और प्रसंस्करण नेटवर्क विकसित होगा। आने वाले समय में बहुत ही रेयर अर्थ का महत्व हिंदुस्तान के विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ बहुत बड़ा कदम है। ये योजना घरेलू आपूर्ति क्षमता को बढ़ाएगी, संवेदनशील तकनीक, उद्योगों और आवश्यक सामग्रियों की निर्भरता को भी कम करेगी। युवा भारत के लिए सेवा क्षेत्र पर विशेष जोर बढ़ाया जाएगा। 2047 तक सेवा क्षेत्र में 10% वैश्विक हिस्सेदारी हासिल करने का भी लक्ष्य है। प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास, ये आज तक का एक ऐतिहासिक कदम है। महिला छात्रावास स्थापना, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 1.5 लाख केयर गिवर्स और 1 लाख संबंध स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य। दोनों ही बहुत बड़ा आंकड़े। बजट के माध्यम से नेशनल फाइबर मिशन सहित वस्त्र क्षेत्र के लिए 5 प्रमुख पहलों की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और आधुनिक फाइबर्स में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प सुदृढ़ करने हेतु महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, ये भी बहुत बड़ा हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प निर्मित उद्योग को भी ये काफी संबल देगी। बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा, जिसमें प्रमुख मार्ग मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, औद्योगिक संवर्धि और जीवन स्तर को बेहतर करेंगे। बजट में 17 कैंसर और दुर्लभ रोगों के लिए दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट की भी घोषणा। ये एक आम व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुआ बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम, ताकि इन महत्वपूर्ण दवाओं की उपलब्धता और किफायती दरों में सुधार भी हो सके। इसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य हब और चिकित्सा शिक्षा नेटवर्क विकसित करने की रूपरेखा भी पेश की गई है। बजट में उच्च स्तर के बैंकिंग समिति गठन का प्रस्ताव रखा गया, जिसका लक्ष्य वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसी उच्च मूल्य फसलों का विशेष सहायता, खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत करके खेल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में पूर्वोदय और बौद्ध पर्यटन सर्किट जैसे सांस्कृतिक और एवं धरोहर आधारित पर्यटन पहलों को भी समर्थित
दिया गया है, समर्थन दिया गया है। 2026 में भारत नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 95 देशों में सहभागिता अपेक्षित है। ये जैव विविधता संरक्षण और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देगा। ये बजट विकास, आत्मनिर्भरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक भलाई के आयामों को संतुलित तो करता ही है, साथ साथ में आने वाले समय में विकसित भारत का जो मोदी जी का सपना है, उस सपने को भी, आज हमारे युवाओं की सोच को भी विश्व स्तर पर जो चौथे स्थान से तीसरे स्थान की तरफ बढ़ने के लिए भी संबल देगा। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप और हम, मोदी जी ने जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए 25 वर्षीय जो लक्ष्य लिया था, आज उस लक्ष्य की तरफ भारत बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हर समग्र विकास के लिए आवश्यक कदम धीरे धीरे करके हर बजट के अंदर अपने को कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कदम बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।